Dear students, Control Systems course lecture series में this is the lecture 4.1 and the topic is block diagram reduction, and we are going to start the introduction of block diagram, how to reduce the block diagram into a single transfer function. So introduction देख लेते हैं पहले. If a given system is complicated, so it is very difficult to analyze it as a whole. कि अगर एक सिस्टम में कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं और ब्लॉक्स ज़्यादा हैं और हर ब्लॉक्स का डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन है, ईच ब्लॉक हैज़ अ डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन रिस्पेक्टिवली, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व द सिस्टम एज अ होल. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच we can find transfer function of each and every element of the complicated system. ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच से हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं for the each and every element of the complicated system. और जब फाइनल ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलता है तो वो एक ब्लॉक रह जाता है, इज द फाइनल ब्लॉक. सो वी कैन अप्लाई सिंपली इनपुट एंड आउटपुट टू दैट ब्लॉक and we can compute the required results. So basically block diagram क्या है? Block diagram is a pictorial representation of the given system. ठीक है. So this is the basic illustration के ब्लॉक डायग्राम जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम है. इन ब्लॉक डायग्राम द इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ सिस्टम can be conveniently shown by the blocks arranged in a proper sequence. तो जो सीक्वेंस हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करके ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस किया जाता है, जो कि इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं इन अ सिंगल सिस्टम. ठीक है. तो इन अ सिंगल सिस्टम देयर मे बी इंटरकनेक्शन ऑफ बेबी 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. तो इन तमाम कंपोनेंट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है विद सम सर्टेन रूल्स. ठीक है. और प्रॉपर सीक्वेंस से सॉल्व करते हुए फाइनली गॉट द अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक so that we can easily solve that block with respect to the input and got the desired output. So summing points, blocks and takeoff points must be connected exactly as per actual elements connected in the practical system. तो these are the main points जो कि इस्तेमाल होंगे ब्लॉक डायग्राम्स में. जो समिंग पॉइंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, तो ये इनको कनेक्ट किया जाएगा एग्जैक्टली इन दी प्रैक्टिकल सिस्टम में. द कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज शोन बाय लाइंस, जिनको कहा जाता है ब्रांचेस ऑफ द ब्लॉक डायग्राम. द सिग्नल कैन ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एन एरो ओनली. तो जिस डायरेक्शन में एरो का सिग्नल होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ऑलवेज सिग्नल जो है वो ट्रेवल करेगा. तो इलस्ट्रेटिव कंसेप्ट क्या है कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किसी सिस्टम की प्रैक्टिकल सिस्टम की किस तरीके से की जा सकती है. कि अगर कोई प्रैक्टिकल सिस्टम गिवन हो तो उस प्रैक्टिकल सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बनानी हो तो वो किस तरीके से बनाई जा सकती है. आइए उसको देख लेते हैं. सो हियर इज सिस्टम which is liquid level control. So this is the system, practical system, liquid level control. So इनमें components देखें, we can see here is the one component is a valve, pneumatic valve. The second one is this controller, and the third one is this float. ठीक है. And the fourth one is this tank. So means all these components comprises to this liquid level control system. अगर अब इस कंट्रोल सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बनानी हो तो हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी इनपुट. और इनपुट हमें पता है कि स्टार्ट होती है फ्रॉम दिस पॉइंट. आफ्टर दैट वी ऐड अ समर जो कि फीडबैक कनेक्शन को कंप्राइज करेगा. और उसके बाद सबसे पहले कंट्रोलर आएगा, ठीक है, फॉरवर्ड पाथ में. और कंट्रोलर के साथ जो है वो लगा होगा न्यूमेटिक वॉल्व, क्योंकि कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल करेगा इस न्यूमेटिक वॉल्व को. ठीक है.
और अकॉर्डिंगली जो है वो फिर वाटर का जो लेवल है वो थ्रू फ्लोट जो है वो चेक किया जाएगा। तो इसका मतलब है न्यूमेटिक वॉल जो है वो कंट्रोलर के साथ अटैच है, और जो ये न्यूमेटिक वॉल है यहां से वाटर का फ्लो जो है वो आएगा टैंक में। सो आफ्टर न्यूमेटिक वॉल वी कैन सी वी हैव अ टैंक। ठीक है, सो इस टैंक से अब फ्लोट जो है, दिस इज अ सेंसर फॉर द फीडबैक पाथ। तो यहां से कंट्रोलर को अंदाजा होगा कि लेवल जो है लिक्विड लेवल इन द टैंक क्या है। सो इन द फीडबैक पाथ देयर इज अ फ्लोट position here. So this is the feedback path and this is the forward path. अब हम यहां देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ब्लॉक डायग्राम में इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले तो ब्लॉक्स हैं, ये तमाम ब्लॉक्स हैं, ये इन ब्लॉक्स का डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन होगा। सेकंड नंबर पे ये समिंग पॉइंट है, ठीक है, जहां पर डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे होंगे और उन सिग्नल्स और वहां से जो है वो आगे मूव कर रहे होंगे टुवर्ड्स अदर ब्लॉक्स। और द थर्ड वन इज द टेक ऑफ पॉइंट। सो दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट। तो ये तीन चीजें जो हैं वो ब्लॉक डायग्राम में अवेलेबल होंगी, और इन्हीं को देखते हुए फर्दर जो है वो प्रोसेस किया जाएगा रिडक्शन का ब्लॉक डायग्राम्स का। अब सिंपल एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप सिस्टम देखते हैं कि हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ई ऑफ एस। तो ई ऑफ एस हमारे पास क्या आएगा, ई ऑफ एस अगर इस पॉइंट पर देखें तो वी कैन इजिली कंक्लूड दैट ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस प्लस बी ऑफ एस, because these two signals are coming to this summing point. So E of S is equal to R of S minus plus B of S. This is the first one. अब चलते हैं सेकंड B of S की तरफ। So this is a B of S. तो B of S में हम देख सकते हैं कि ये आउटपुट यहाँ C of S आ रही है और इसको मल्टीप्लाई हो रही है H of S के साथ। तो हम कह सकते हैं B of S is equal to C of S into H of S। और C of S क्या है? What is this output? तो C of S is equal to this G of S, E of S, these both terms. तो C of S is equal to E of S, G of S. अब हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं तीन, E of S, B of S and C of S. अब हम क्या करते हैं कि यहां से इस टर्म से B of S is equal to C of S, H of S, this B of S को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यहां पर इस पॉइंट पर B of S को पुट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, E of S is equal to R of S माइनस प्लस C of S, H of S। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजिली कंक्लूड दैट E of S is equal to C of S अपॉन G of S। सो हम देख सकते हैं कि E of S is equal to C of S अपॉन G of S। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि E of S यहां पर R of S माइनस प्लस C of S, H of S तो आ चुका था, अब E of S की जगह पर ये इक्वेशन डाल देते हैं। तो C of S अपॉन G of S इज इक्वल टू R of S माइनस प्लस C of S, H of S, और इस G of S को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इस टर्म के साथ। तो C of S इज इक्वल टू R of S, G of S माइनस प्लस C of S, H of S, G of S। So we got this equation. अच्छा, now what we have to do, अब इस टर्म को माइनस प्लस C of S, G of S, H of S को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या होगा, ये जो माइनस प्लस था इट विल चेंज इनटू प्लस माइनस। ओके, इट विल चेंज इनटू प्लस माइनस। सो जब इस टर्म को यहां पर लेके आए हैं और उसके बाद C of S कॉमन निकाला है, C of S को कॉमन लिया है, तो हमारे पास जो टर्म बचती है वो बचती है 1 प्लस माइनस G of S, H of S, और राइट हैंड साइड पे जो टर्म बचती है वो है R of S, G of S। So now we know that transfer function is the output upon input means C of S upon R of S.
So C of S upon R of S is equal to G of S upon 1 plus minus G of S H of S. So this is the closed loop transfer function of a standard closed loop system. तो दिस इज ऑल्सो अ क्लोज लूप सिस्टम. यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स की, डिफरेंट सिग्नल्स की बारे में मालूमात दी गई है. जस्ट लाइक दिस इज अ समिंग पॉइंट. ठीक है, यहां से एक्चुएटिंग सिग्नल निकलता है, कंट्रोल एलिमेंट की तरफ आता है जो कि ट्रांसफर फंक्शन है G1 ऑफ S. ये ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर का जो है वो मैनिपुलेट करता है सिग्नल को, जिसको हम MS कहते हैं. और यहां से जो प्लांट है उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा. और ये हमारा ब्रांच पॉइंट है या टेक ऑफ पॉइंट है. कंट्रोल्ड आउटपुट C ऑफ S है और यहां से फीडबैक पाथ H ऑफ S है. ठीक है, और जो फीडबैक सिग्नल है वो B ऑफ S है. और दिस इज द एरर सिग्नल एंड दिस इज द रेफरेंस सिग्नल. सो दिस इज आल्सो अ इलस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लीट क्लोज्ड लूप सिस्टम के किस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो हम क्लोज्ड लूप सिस्टम में देख सकेंगे. So I have to clear one important point here कि if we have a negative feedback, so in the transfer function there will always be a positive in the denominator. तो हमारे पास क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन? C of S upon R of S is equal to G of S 1 plus G of S H of S. क्योंकि ये क्यों हुआ? As for derivation हमने देखा कि in the start there is minus plus here, लेकिन जैसे हमने इसको डेरिवेट किया so we got the value of plus minus. तो इसका मतलब ये हुआ कि if we have a negative feedback, so this means in this transfer function यहां पर 1 प्लस होगा. अगर यहां पर पॉजिटिव फीडबैक है तो यहां पर 1 माइनस होगा. तो ये बात ध्यान में रखेंगे. अब इन तमाम वैल्यूज में ट्रांसफर फंक्शन में क्लोज लूप में कौन कौन से किस किस टाइप के ट्रांसफर फंक्शन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं वो देख लेते हैं. सो यहां देखें, अगर हम इस क्लोज लूप सिस्टम को, स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम को, तो G of S इज दिस वन. तो इसका मतलब ये हुआ कि G of S इज डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन और फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो G of S इज इक्वल टू डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन या फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन. और H of S इज इक्वल टू फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, दिस H of S. और अगर हम बात करें G of S H of S ओनली, G of S H of S ओनली, किस तरीके से कि अगर हमारे पास जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें ये वाला पार्ट लें, ओनली दिस पार्ट G of S H of S मींस दिस इज द लूप ट्रांसफर फंक्शन या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि G of S H of S इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. And C of S upon R of S is equal to G of S 1 plus minus G of S H of S is the closed loop transfer function. या इसको हम कह सकते हैं this is the control ratio. ठीक है, और control ratio is the closed loop transfer function of the system. ये मेन जो ट्रांसफर फंक्शन है क्लोज लूप सिस्टम का, उसका ये ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा कंट्रोल रेशियो. अब हम बात करें E of S upon R of S, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा 1 अपॉन, ठीक है, इस पॉइंट पर 1 अपॉन 1 प्लस माइनस G of S H of S. सो मींस दिस इज द एक्चुएटिंग सिग्नल रेशियो या एरर रेशियो. अब हम फीडबैक की बात करें तो B of S अपॉन R of S, B of S अपॉन R of S, तो ये हमारे पास क्या होगा? G of S H of S डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस G of S H of S. तो दिस इज द प्राइमरी फीडबैक रेशियो. So these are the different transfer functions of the closed loop system. और अगर हमें characteristic equation निकालनी हो for the closed loop transfer function की, so we have to choose the denominator of the closed loop transfer function. और इसको हमें put करना होगा is equal to 0. So always 1 plus minus G of S H of S is equal to 0. यहां से इस equation से characteristic equation of the system easily computed, यहां से निकाली जा सकती है. थैंक यू.